हे गाइस, लेट्स चेक 15th अप्रैल टू 30th अप्रैल आपके लिए क्या लेके आया है, आपकी रिलेशनशिप, आपका वर्क, आपका करियर, आपकी हेल्थ। सो इसके लिए आपको 3 में से एक पाइल चूज करना होगा। तो पाइल नंबर 1 है, ये प्रोटेक्शन ऑयल है, जो आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है, इविल आई से प्रोटेक्ट करता है। अगर आप कहीं भीड़ में जाने वाले हैं तो अगर इसको अप्लाई करते हैं, या इसके बहुत सारे यूजेस हैं, तो ये अप्लाई करने से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। सेकंड है ऑरा बूस्टर, कि जो आपकी ऑरा को एनहेंस करता है, लोगों को आपके प्रति अट्रैक्शन होगा। इट्स नॉट अ नेगेटिव वे, बट यू कैन अट्रैक्ट पीपल easily and you can protect your aura as well. थर्ड पाइल है, वो है रोज क्वार्ट्स पेंसिल, जिससे आप क्लींजिंग कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। कुछ भी नहीं तो आप जस्ट उसको अपने सिरहाने पर, आप जहाँ सो जाते हैं सर के ऊपर अगर रख देते हैं तो भी ये पीस और हार्मनी बनाए रखेगी। ये तीनों में से या कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। पाइल कैसे चूज करनी है, तो आपको क्या करना है, क्लोज योर आइज, टेक अ 3 डीप ब्रीथ, और ये तीनों में से कौन सी पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वो पाइल की रीडिंग आपको लेनी है। अगर ये वे आपको नहीं हो रहा है, नहीं सेट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 3 चीट बनानी है, 1 2 3 नंबर्स लिखने हैं, उसमें से कोई भी एक चीट पिक करनी है और वो रीडिंग आपको देखनी है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको दोनों ही ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप दोनों ही पाइल की रीडिंग देख सकते हो। तो आई होप आपने पाइल चूज कर दिया होगा। चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये प्रोटेक्शन ऑयल चूज किया है, हम उनके लिए रीडिंग करेंगे 15th अप्रैल टू 30th अप्रैल, और पाइल नंबर 1 जिन्होंने प्रोटेक्शन ऑयल चूज किया है। सो पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आपको कुछ चीज की लाइक इनसिक्योरिटी या फिर फियर है। ये मुझे जेलेसी भी कहीं लग रहा है, और समवेयर आपको लग रहा है कि आपको कोई ईविल आई, या आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, या आपको फियर सा लगा रहता है बेसिकली। देखिए आपके कार्ड क्या कहते हैं। सो 15th अप्रैल टू 30th अप्रैल, हेल्थ, फाइनेंस एंड करियर एंड रिलेशनशिप, और आपके लिए ब्लेसिंग्स और चैलेंजेस। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए हेल्थ में कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत ही पॉजिटिव हेल्थ वाइज आपका ये 15 डेज रहने वाले हैं, कि आप अपनी लाइक बॉडी को यूज करके जो भी काम करना चाहते हो, कुछ होगा कि कुछ समझ लीजिए आप योगा करते हो, उसमें कुछ आसना नहीं कर पा रहे, अगर आप जिमिंग करते हो तो कुछ वेट लिफ्टिंग नहीं कर पा रहे, वो सारी चीज ये 15 डेज में आपकी बॉडी वैसे प्रोग्रेसिव वर्कआउट कर सकती है। एज वेल एज हेल्थ में भी कोई इश्यू शो नहीं हो रहा है, सिवाय कि आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा सा मेडिकेशन लेना पड़ेगा। आपके घर में आपकी मदर या फिर जो भी एल्डर लेडी है, अगर आपको कुछ कहती है रिगार्डिंग योर हेल्थ, कुछ एडवाइस करती है, या फिर कोई लाइक न्यूट्रिशनिस्ट अगर आप फॉलो कर रहे हैं और कोई आपको एडवाइस करता है, तो उनकी एडवाइस सुनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आपकी हेल्थ को एनहेंस करेगा, आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ को एनहेंस करेगा हर एक वे से। बट आपकी फिजिकल हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर बात करें आपके फाइनेंस और करियर की, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, 2 क्वीन है। तो ये 15 डेज में महिला है आपके जीवन में मेजर रोल प्ले करने वाली है। कोई एक्सपीरियंस्ड महिला है, अगर आपकी बॉसी फीमेल है तो वो भी आपको कुछ अच्छी तरीके से गाइड करेगी। हाँ, वो थोड़ा तरीका स्ट्रिक्ट हो सकता है, बट एडवाइस बहुत अच्छी होगी। अगर आप कहीं स्टक फील करते हो, तो जो भी आपके आसपास फीमेल है, आप उनकी एडवाइस लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको सही से गाइड कर पाएगी। पेपर वर्क में बहुत ज्यादा संभाल के काम करना है, आपके पेपर वर्क में कुछ भी गड़बड़ ना हो, ध्यान रखना है। लीगल कोई भी इश्यू है तो वो भी सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। एग्रीमेंट हो गया, पेपर वर्क, कुछ भी पेपर वर्क अगर स्टक है तो वो आपको ये 15 डेज में आपका वो रिजॉल्व हो जाएगा, वो इश्यू।
आप में से कुछ लोग कुछ नया करने का सोच सकते हैं करियर में, कुछ आगे बढ़ने का, कुछ एक्सपांड करने का सोच सकते हैं, तो सोच सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिव टाइम है। आपकी रिलेशनशिप की बात करें तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो, और ये डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज ऑफ सम ओवर एक्सपेक्टेशन हो सकता है, या फिर आपका पास्ट कोई रिलेशनशिप शायद अच्छा नहीं रहा हो और वो मेमोरी आपके अभी के प्रेजेंट रिलेशनशिप में असर कर रहा है। समवेयर आपको लग रहा है ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसे करके आप गलत चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब पास्ट रिलेशनशिप की कुछ हीलिंग नहीं हुई है बेसिकली, और उसकी वजह से आपको ये डिसअपॉइंटमेंट सहना पड़ सकता है। अ, आपको थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशन पे कंट्रोल रखना है, एज वेल एज आपको सामने वाले की भी कंडीशन समझनी है, सिचुएशन समझनी है, हुआ तो क्यों हुआ, इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इस पे कंसंट्रेट करना है। अब आपके लिए ब्लेसिंग्स है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है कि जग चीजों से भागिए मत, सामना कीजिए। टॉक्सिक कुछ अगर आपके आसपास कुछ लोग टॉक्सिक है, आपको लग रहा है कि वहां आपको मजा नहीं आ रहा है, वो आपको डिमोटिवेट फील करा रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो प्लीज वो जगह छोड़ दीजिए, वो ग्रुप छोड़ दीजिए, वो क्राउड से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए। आपको एवरीडे सन, मतलब जो सूर्य नारायण होता है उनको या तो जल चढ़ाइए, अगर जल नहीं चढ़ा सकते तो एटलीस्ट हाथ जोड़ के रोज प्रणाम कीजिए, वो आपको लाइफ में ग्रोथ देगा। आपके लिए चैलेंजेस है, द हायरोफेंट का कार्ड है, तो बेसिकली सम जैसे मैंने कहा कि पहले ही कहा कि कुछ ईवी लाई और समथिंग, तो आप क्या कीजिए एवरीडे आपको ये एक मॉर्निंग में आपको ये एक चैलेंज लगेगा कि उठ के एक्टिवली काम करना, एक्टिव होके काम करना, ये आपको चैलेंज लगेगा। दूसरा, अगर आप पूजा पाठ करते हो तो आपको हो सकता है कि ये पूरे 15 डेज में आपकी पूजा पाठ में थोड़ा सा वो समय मेंटेन ना हो, या किसी भी बीच किसी भी तरीके से आप कर ना पाओ, या कुछ अगर स्पिरिचुअल जगह पे आप जाने वाले हो, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने वाले हो, उसमें कुछ अड़चन आ जाए, तो ये सारी चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ सकती है। बट अगर आप अपने इंटेंशन सही रखोगे और आपने ठान लिया है तो आप पक्का कर लोगे। तो ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब बात करते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑरा बूस्टर चूज किया है। तो ऑरा बूस्टर का बेसिकली काम होता है कि अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करना, एज वेल एज अपनी ऑरा को एनहेंस करना, कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस में हैं, आपका खुद का कुछ है, तो आपकी बात सुनी जाए, आपको नोटिस किया जाए, आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाए अपने तरफ। पाइल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा लो एनर्जी फील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लो फील कर रहे हैं, एंड अंडर कॉन्फिडेंट है काफी। कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा इश्यू मुझे लग रहा है आप में। सो लेट्स चेक आपके कार्ड क्या कहते हैं। ये तो साइकिक रीडिंग थी। सो पाइल नंबर 2, 15 अप्रैल टू 30 अप्रैल, हेल्थ, फाइनेंस एंड करियर, रिलेशनशिप, ब्लेसिंग्स एंड चैलेंजेस। सो हेल्थ में आपको मिला है पेज ऑफ स्वॉर्ड। अगर बचपन की कोई बीमारी है या बचपन से कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो फिजिकल इश्यू मैं बोलना चाहूंगी, एज वेल एज मेंटल इश्यू। सो अगर वो कुछ प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, वो उभरेगा, इस बार सामने आएगा, बट इसका सॉल्यूशन अब होगा, तब शायद नहीं था। तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, या तो मुझे बचपन से ही सर्दी है, या मैं तो बचपन से ही ये है, मुझे तो फैमिली हिस्ट्री है, ऐसा ऐसा करके आपने शायद वो चीजों पे काम नहीं किया, बट ये 15 डेज में वो चीज सामने आएगी और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। बेसिकली उसका जो वो कैसे रिजॉल्व हो सकता है, उसका क्या मेडिकेशन है, वो हेल्प आपको मिल जाएगी। आपके खुद के बच्चे हैं तो उनकी तबीयत को आपको थोड़ा सा ये जो 15 डेज में आपको आपके बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना है, बेसिकली उनको खाने पीना, और ज्यादातर मुझे लग रहा है कि गिर ना जाए उसका ध्यान रखना है, क्योंकि इवन ये तो आप सबको ही ध्यान रखना है कि थोड़ा सा इम्बेलेंस होके गिरने की संभावना है। आपके फाइनेंस एंड करियर की बात करें तो बहुत ही पॉजिटिव टाइम है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का है, तो विक्ट्री, नेम फेम,
ये सारा आपको मिल सकता है। आपके एफर्ट्स में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। आपके एफर्ट्स 100% होंगे तो आपको मिलेगा। उसके साथ-साथ आपको अपने कलीग से या आपका जो भी टीम है, उनका सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, उनसे गाइडेंस मिलता रहेगा और समवेयर वो आपकी विक्ट्री में वो सब लोग आपकी हेल्प करेंगे। कुछ जेलसी है, वो अलग है, बट मेजॉरिटी आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको गुड विशेस मिलेंगे। अपने फाइनेंस और करियर को लेके आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ ग्रोथ मिल सकता है या आगे कुछ दिशा मिल सकती है। बेसिकली ओवरऑल करियर और फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा समय है ये। पर अगेन मैं कहना चाहूँगी अगर आपके एफर्ट्स में कुछ भी कमी हुई तो ये एनर्जी कुछ काम नहीं करेगी। तो कर्म तो आपको करना ही है। रिलेशनशिप की बात करें तो द टावर का कार्ड है तो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन। ओके, कुछ ऐसी चीजें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी वो चीजें हो सकती है। आप एक्सीडेंटली आपके एक्स को मिल सकते हो और उसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकती है। कोई पास्ट रिलेशनशिप की वजह से अभी की रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकती है। हो सकता है कि आप कहीं लाइक कोई गैदरिंग में या कहीं गए और वहां से कुछ चीजें थोड़ी सी गलत होके आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप में थोड़े से मतलब अनबन होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, थोड़ा दूरी बनना थोड़े समय के लिए हो सकती है। तो बेसिकली अनसर्टेन कुछ भी चीजें रिलेशनशिप में पॉसिबल है। सो बी माइंडफुल, यू कैन चेंज द एनर्जी, सो डोंट वरी। हम इस पे एक क्लेरिफाई कार्ड ले लेते हैं। सो द डेविल, बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपकी रिलेशनशिप में बहुत अच्छे तो प्लीज फोटोज, कपल फोटोज डालना अभी कुछ टाइम के लिए आप अवॉइड कीजिए। लोगों के सामने ज्यादा दिखाना कि या मेरा पार्टनर बहुत अच्छा, ये बिकॉज मुझे जेलसी और नेगेटिविटी इविल आई शो हो रही है। सो बिकॉज ऑफ दैट आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकती है। एज वेल एज मैंने कहा कि आपकी कोई पास्ट रिलेशनशिप की कोई बातें जो आपका अभी जो पार्टनर है सुनेगा एंड उसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है और वो भी होगा जानबूझ के, आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ नेगेटिविटी, आउट ऑफ इविल आई। ओके, सो टेक केयर और ये चीजों का ध्यान रखिए। ब्लेसिंग्स है आपके लिए किंग ऑफ कप्स। एक तो आपके फादर है, आपके हस्बैंड है, आपके फादर इन लॉ है या बड़े भाई है, वो आपको जो भी ये टाइम, ये 15 डेज जो भी एडवाइस करते हैं थोड़ा सा ध्यान देके आप सुनिए। उसको कैसे अप्लाई करना है वो दूसरी बात है, बट पहले एटलीस्ट सुनिए कि उसमें से कहीं ना कहीं आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इमोशनल बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके इंट्यूशन बहुत हाई होते हैं, हो सकते हैं, तो आपकी गट्स फीलिंग भी क्या कहती है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई आपको साइन मिलता है, कोई एंजल साइन मिलता है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। आपको लगता है कि मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि ऐसा ही होगा और स्पेसिफिक में आपकी रिलेशनशिप को लेके कहूंगी कि यहाँ जाने से सही नहीं होगा, तो अवॉइड कीजिए वो चीजों के, आपकी गट्स फीलिंग को सुनिए। आपके लिए चैलेंजेस है तो पेशेंस। आपको हो सकता है कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो वो थोड़ा सा स्लो मिले, नहीं मिले ऐसा नहीं है, वो टाइम पे ना मिले। आपने मंडे सोचा हो तो शायद नेक्स्ट मंडे तक उसका रिजल्ट आए, या कुछ भी जो भी अनाउंस होने वाला है उसके लिए वेट करना पड़े। कोई मेल है, कोई कुछ भी चीज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बेसिकली आपको उसका फल तो मिलेगा बट पेशेंस के साथ। तो आपके लिए जो चैलेंज है वो पेशेंस है, बिकॉज अब वो पेशेंस आप नहीं रख पाओगे और उसकी वजह से कुछ गलत कदम ना लो। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, और रेजोनेट करे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए। और शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 की रीडिंग। जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज पेंसिल चूज किया है, सो पाइल नंबर 3, 15 अप्रैल टू 30 अप्रैल। सो पाइल नंबर 3, व्हाट आई एम हियरिंग कि आप कुछ रिलेशनशिप इश्यू से गुजर रहे हो और आप अपने आप को बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हो और इसलिए आप खुश नहीं हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप थोड़े से सैड हो। सो आपको सबसे पहले तो सेल्फ लव की जरूरत है, और अगर आप रिलेशनशिप इश्यू से गुजर रहे हैं तो भी आपको सेल्फ लव की जरूरत है, बिकॉज आप अगर खुद को प्यार नहीं करोगे तो किसी और को प्यार नहीं कर पाओगे। सो पाइल नंबर 3 वो तो थी साइकिक रीडिंग। आइए देखते हैं
15 अप्रैल टू 30 अप्रैल आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप और फाइनेंस एंड करियर, सॉरी ये मुझे बीच में रखना था। आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है और आपके लिए चैलेंजेस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। फाइल नंबर 3 आपकी हेल्थ की बात करें, 7 ऑफ वंस। हाँ, सबसे पहले तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, चुपचाप 5 मिनट एक जगह पे बैठना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपका जो भी, अगर आपकी जॉब सिटिंग है तो आपको बैक इश्यू ना हो, ध्यान रखिए आपकी चेयर, आप कहाँ बैठते हो, वो जगह, वो या तो क्लींजिंग कीजिए उसकी, या तो फिर अगर कुछ टूटा है या फिर कंफर्टेबल नहीं है तो वो शुरू कीजिए ठीक करना उसको, उसमें बिल्कुल भी निगलेसी नहीं करना, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को स्टमक इश्यू हो सकता है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, एज वेल एज आपका रूट चक्रा। तो ये 2 चक्रास पे आपको काम करना है। ये 15 डेज में चीजें बहुत जल्दी से सामने आएगी। अचानक से आपको लगेगा मैं कल ठीक थी, आज मुझे सर्दी हो गई, परसों मुझे बुखार हो गया, आज मुझे पेट दर्द हो रहा है, परसों मेरे को डायरिया हो गया, लाइक इस टाइप से थोड़ा थोड़ा फेज आता रहेगा। सो बी काम। मैंने जैसे कहा कि थोड़ा सा एग्रेसिव ना हो जाना, ज्यादा स्ट्रेस टेंशन हेल्थ का ना लेके, प्रॉपर मेडिकेशन। मैंने जैसे कहा आप 15 डेज 15 मिनट तक, 5 मिनट तक कुछ भी आप अकेले थोड़े बैठ जाना और अपने 2 चक्रास को बैलेंस करना। उसके लिए मेडिटेशन अवेलेबल है, उसके लिए मंत्रास अवेलेबल है। आपका करियर एंड फाइनेंस, 6 ऑफ पेंटाकल्स। तो बेसिकली अगर आप फाइनेंशियली किसी से हेल्प मांगना चाहते हो तो आपको मिल सकती है। गिविंग और रिसीविंग में कंट्रोल रखना है। यहाँ ये कहना चाहूंगी आपकी स्पेंडिंग और आप जो आपकी जो इनकम है, ये दोनों में बैलेंस रखने की बहुत जरूरत है। ये बैलेंस थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है और मुझे लगता है ये बिकॉज ऑफ हेल्थ हो सकता है। सो टेक केयर। समवेयर मैं कहना चाहूंगी अगर आपने बैंक में कहीं लोन के लिए अप्लाई किया है तो लोन अप्रूव हो सकती है। आपको जो भी आप कमाते हो उसमें से 1% अलग रख देना है, विदाउट मतलब उसको छूना नहीं है, वैसे उसको कहीं रख देना, ये आपके लिए एडवाइस है। अगर कोई मदद मांगने आता है तो आप जितना कर पाओ उतना मदद करना उसकी, ये भी आपके लिए एडवाइजेबल है, क्योंकि वो आपके कार्मिक साइकिल को ठीक करेगा। आपका प्रॉस्पेरिटी में जो भी ब्लॉकेजेस होगा उसको धीरे 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 क्लियरेंस मिलेगा। आपका थ्रोट चक्र और आपका रूट चक्र और सैक्रल चक्र, ये तीनों ही चक्र मुझे आपकी प्रॉस्पेरिटी में, मतलब फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी में क्या कहते हैं कि ऑब्स्टेकल्स ला रहे हैं। तो ये 3 चक्र पे आपको काम करने की जरूरत है। बिकॉज ये सैक्रल चक्र क्रिएटिविटी है, रूट चक्र आपकी स्ट्रेंथ है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका आपकी सिक्योरिटी है। अगर आप इनसिक्योर फील करोगे ना तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। और आपका थ्रोट चक्र है आपका बोलना, आपका कम्युनिकेशन। तो आप अपना जो भी काम है सामने वाले को वो रूप में पहुंचा नहीं पा रहे हो शायद। सो ये 3 चक्रस पे आपको काम करना है रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, करियर एंड वर्क। बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में आपकी जो भी फीमेल पार्टनर है, आपकी वाइफ हो गई, गर्लफ्रेंड हो गई, उनका दबदबा बना रहेगा। तो ये 15 डेज वो जो कहती है बस यस कीजिए और आगे बढ़िए। ज्यादा आर्ग्यूमेंट में मत घुसिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ेगा। तो ये 15 डेज आपको यस मैम यू आर राइट यही करना है, ठीक है। बाद में वो समझेगी सही गलत, बट ये 15 डेज में आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना है। समवेयर आपको चीजें पसंद नहीं आएगी, बट ठीक है। अगर आप कुछ शादी या रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का चाहते हो तो ये 15 दिन थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा बैठ के सोचो और उसके बाद कुछ एक्शन लो। आपके लिए ब्लेसिंग्स है 8 ऑफ पेंटाकल्स। तो अगेन थोड़ा सा स्लो काम हो सकता है, काफी फोकस्ड रहोगे आप जो भी करोगे और उसकी वजह से आपको हर एक एरिया में थोड़ा सा सफलता मिलेगी। मतलब वो हेल्थ हो गई, वेल्थ हो गई,
रिलेशनशिप हो गई। तो जैसे मैंने इसमें तो कहा ही था कि आपको पेशेंट रहना है, यस मैम सिर्फ बोलना है। यहाँ भी मैं यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा अपने काम में रहिए, अपने अंदर रहिए, अपने मस्ती में मस्त रहिए, और दिमाग में बहुत सारी चीजें भले चल रही हो, अभी एग्जीक्यूट मत कीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए। आपके लिए चैलेंजेस है 9 ऑफ पेंटाकल्स। तो पैसा लेके थोड़ा सा, मैंने जैसे यहाँ कहा था कि आपको स्पेंडिंग और इनकम में थोड़ा सा बैलेंस बनाने में मुश्किल होगा, सेम यहाँ भी मैं कहना चाहूंगी। और अगेन मैं कहना चाहूंगी, वर्क ऑन योर 3 चक्रास, जो मैंने बताया, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड योर थ्रोट चक्रा, राइट। फीमेल एनर्जी हो सकती है कि आपके पार्टनर आपसे कोई महंगा गिफ्ट मांगे, या फिर उसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा हो और उसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करना पड़े, तो ये सारे चैलेंजेस आपके लिए, बट इट्स ओके, सारे माइनर आर्कना है, सो मेजर कुछ भी नहीं है। एंड ऑफ द मंथ सब ठीक हो जाएगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, रेजोनेट की तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए। और मेरे ऐसे छोटे छोटे रीडिंग्स के लिए मेरा पेज नम्या टैरो है, मैं उसकी लिंक डाल दूंगी, उसको फॉलो करना भी मत भूलिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।